मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े जा रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरे लिए तो बिजनेस सरवाइव करना ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी ये सवाल या इस परेशानी से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में होपफुली आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और मैं हूँ फैक्ट्री ओनर्स कोच। तो आज के जो इंक्रीजिंग कंपटीशन के ज़माने में, जहाँ कस्टमर भी आपके ऊपर प्राइस रिडक्शन का प्रेशर दे रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपकी सेलिंग प्राइस घट रही है। सेलिंग प्राइस के तो घट ही रही है, साथ साथ जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो आपका सेलिंग प्राइस टू रॉ मटेरियल का जो परसेंटेज है, वो अब 65, 70, 80, 85 इस तरह से बढ़ने लगा है। आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज घटेगा। अब आपके पास 15-20% ही जीपी है, उसमें आप खर्चे वर्चे कर लोगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बहुत थोड़ा आया है, जिसको कहते हैं वेफर थिन मार्जिन रह जाता है। बट घबराइए मत दोस्तों, इस सिचुएशन से भी डील करने के कई सॉल्यूशंस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंपनी में कल्चर बिल्ड करना है कि वो मटेरियल को पैसे की तरह डील करे। अगर सपोजिंग आज किसी का 2,000 रुपये का नोट फर्श पे गिर जाता है या शॉप फ्लोर पे गिर जाता है, तो कितने लोग हैं जो उसको उठा के कचरे में फेंक देंगे, उसको फाड़ के फेंक देंगे? कोई नहीं। बट वही अगर 2,000 रुपये का मटेरियल अगर फर्श में पड़ा है, तो शायद कोई उठाएगा, नहीं उठाएगा, कोई उसे लात मार के साइड कर देगा, कोई उसको बाहर छोड़ देगा। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, मटेरियल भी पैसा है और मटेरियल को पैसे की तरह ही ट्रीट करना शुरू करिए। जैसे ही आप उसको ट्रीट करेंगे, आप अपने आप मटेरियल की रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी वेस्टेजेस कंट्रोल करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा टोटल 10 टिप्स कि हम अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली टिप है, उसको मैं कहता हूँ नो योर बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब है बिल ऑफ मटेरियल। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में कई सारे वेरिएशंस आते हैं, कुछ कस्टमर करवाता है, कुछ हम करते हैं, और बहुत सारे एडिशन हो जाते हैं। अगर आप असेंबली प्रोडक्ट हो तो आपको पता चलेगा कई नट बोल्ट ऐड हो गए हैं। अगर आप कोई केमिकल प्रोडक्ट हो तो आपकी रेसिपीज में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो जो आपकी प्लान रेसिपी थी और करंट जो बिल ऑफ मटेरियल है, उसमें आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। जस्ट आप अगर इसको इवेल्युएट करने लगते हो, इसमें बहुत सारी चीजें ओपनिंग मिलती हैं। कई बार ऐसी होती है आपकी चीजें ऐड हो गई हैं, आपको पता नहीं है, पर अगर वैलिड है तो कस्टमर प्राइस इंक्रीज भी दे सकता है। तो पहला जो टिप है वो है, आप अपना नो योर बॉम्ब, अपने करंट बॉम्ब को रिव्यू करिए, अपने बिल ऑफ मटेरियल के मास्टर्स को एक बार वापस चेक करिए। सेकंड, जो हमने जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, जब ये कॉस्टिंग करते हैं कोई न्यू कंपोनेंट की कस्टमर के साथ, तो एक हम कोई कॉस्ट शीट बनाते हैं या कोई जिसमें आप ये रिजेक्शन, मटेरियल परसेंटेज, ये सारी चीजें, ये सबके हिसाब से हम एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब कई बार पता चला जो आपकी यील्ड है या जो स्क्रैप जनरेशन है, फॉर एग्जांपल आप शीट मेटल बना रहे हैं, अपने कैलकुलेशन के टाइम लिए कि मैं इतनी शीट से 1 किलो शीट से इतनी ब्लैंक बनाऊंगा और फॉर एग्जांपल 15% वेस्टेज होगा। बट आज वो 15% ना होकर 20% वेस्टेज हो रहा है। तो आपका तो सीधा सीधा मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, और ये आपके कहीं कैप्चर में भी नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले चीज तो जो आपकी फैक्ट्री के अंदर स्क्रैप आ रहा है, उधर एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। डेली देखिए कि आपका फैक्ट्री प्रोड्यूस कितना कर रही है और स्क्रैप कितना जनरेट कर रही है। खाली इतनी मॉनिटरिंग अगर आप करेंगे, लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे और एक्शंस इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो बहुत सारा आपका स्क्रैप वेस्टेजेस जो फालतू हो रही थी, वो कंट्रोल में हो जाएगी। टिप नंबर 3, अपने रिजेक्शंस एंड रीवर्क पे काम करिए। अब इसके लिए आप रेड बिन एनालिसिस कर सकते हैं, कोई क्रॉस फंक्शनल टीम कर सकते हैं। आप अपने एसओपीज, आप वर्क इंस्ट्रक्शंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपके आईएसओ सिस्टम्स, टीएस, इन सब में कवर्ड होंगी ही। इनके ऊपर फोकस करवाइए। फोर्थ टिप है, अपनी इनवर्ड फ्रेट पे काम करिए। अब ये कई लोग कैसे करते हैं कि ट्राई करते हैं कि फ्रेट को पर पीस में आप लोड कर लें। तो क्या होगा, आप एक्सेस इन्वेंट्री नहीं मंगाते। नॉर्मली हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करने के लिए इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं। पर अगर पीस रेट पे है तो आपको जितनी जरूरत चाहिए उतनी इन्वेंट्री मंगाइए, तो आपकी एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होगी। सेकंड, जैसे इंपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें भी कई लोग अलग अलग इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई
सीएफए एजेंट चेंज करके, या कोई अपना पोर्ट, जैसे बॉम्बे से टाइम लग रहा है तो किसी ने मुंद्रा से ऑर्डर कर लिया। तो यहाँ भी कई लोगों ने अच्छे इनोवेटिव तरीके लगा के अपनी इनवर्ड फ्रेट कॉस्ट को कम किया है। पांचवा जो तो आप तरीका कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग। अब वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? आप अपने प्रोडक्ट की फॉर्म फंक्शन फिट को छेड़े बिना आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, उस स्टडी को कहते हैं वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे पहला हो सकता है आप ऑल्टरनेटिव ग्रेड्स देखिए। अब जैसे स्टील है, इसमें भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं। हो सकता है जो आपको डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए वो कोई चीपर ग्रेड ऑफ स्टील में मिल रहा हो। सेम प्लास्टिक्स में हो सकता है, केमिकल्स में हो सकता है। जैसे टिटेनियम ऑक्साइड है, वो 200 रुपए किलो भी है, 300 रुपए किलो भी है। तो डिपेंडिंग ऑन आप उसका एप्लीकेशन क्या है, एंड कस्टमर क्या है, आप वहाँ कुछ वैल्यू एनालिसिस करके अपनी परचेज प्राइस को कम कर सकते हैं। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को देखिए। उन्होंने कोई डिजाइन में कुछ चेंज किया है, उन्होंने कोई मटेरियल में कुछ चेंज किया है, उन्होंने कोई वेट में कुछ चेंज किया है। तो एक बार आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को अच्छे से स्टडी करिए। अगर कोई शीट है या मटेरियल है, देखिए आप थिकनेस कुछ कम कर सकते हैं। जैसे आज देख रहे होंगे फैन कवर्स पहले 1.2 mm के होते थे, अब 0.8 mm के हो गए। तो लाइट, जितना आप प्रोडक्ट को लाइट बना सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फॉर्म फंक्शन फिट, उतनी आप कॉस्ट कम कर सकते हो। जहाँ सॉलिड्स है वहाँ देखिए हॉलो यूज हो सकते हैं क्या। यील्ड पे देखिए, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल एक 190 का आपको कोई बार को फिनिश साइज चाहिए, आप फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं 205 का और उसको टर्न कर रहे हैं, क्या पता एक बार एक्सप्लोर करिए कि हो सकता है आप 195 196 mm में ही उसको कर लें। तो आपकी मटेरियल की भी कॉस्ट घट गई, आपका प्रोसेस टाइम भी बच गया, आपका टूलिंग भी बच गया। कई बार कुछ टॉलरेंसेस ऐसे होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, जिसके लिए आपको काफी हाई एंड मशीन या प्रिसीजन मशीन पे काम करना पड़ता है। तो सपोजिंग कोई ऐसा टॉलरेंस है जो रिलैक्स हो सकता है, कि अगर आपको 20 माइक्रोन की जगह फॉर एग्जांपल में भी 50 माइक्रोन में अगर वो कंपोनेंट बन सकता है, तो हो सकता है आपको कोई महंगी मशीन, मजा आ गया, कोई 1.5-2 करोड़ की मशीन की जगह हो सकता है वो आप 30-40 लाख की मशीन पे बना लो। तो जब आप थोड़ी चीपर मशीन पे बनाते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है, और रिलैक्स टॉलरेंस से आप अपने साइकिल टाइम में भी थोड़ा रिडक्शन कर सकते हो। सिक्स्थ टिप है, उसको हम कहते हैं अपनी इन्वेंट्री को एनालिसिस करिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की इन्वेंट्री है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है, बट उसमें काम की इन्वेंट्री कितनी है, शायद 6 करोड़। तो 4 करोड़ तो नॉन मूविंग है। वैसे ही अगर आप टोटल कंपनी की इन्वेंट्री देखेंगे, जिसमें आपके रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टोर कंज्यूमेबल, सारी अगर आप पैकिंग मटेरियल, सारा अगर आप देख मटेरियल आप इकट्ठा करेंगे, तो जो आपके पास करंट इन्वेंट्री उसमें देखिए कि उसमें स्लो मूविंग क्या है, ऑब्सोलीट क्या है, उसको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो जब आप अपनी स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री लिक्विडेट करते हैं, तो एक तो आपकी स्पेस बचती है, सेकंड आपका कैश फ्लो फ्री होता है, और एक मैनेज करना इजी हो जाता है। सेवन्थ टिप जो है, देखिए कि आप अपने कोई वेंडर्स की जगह ऑल्टरनेट वेंडर्स ला सकते हैं, या कई बार आप दो वेंडर्स को ही कॉम्पीट करा के एग्जिस्टिंग वेंडर से रेट कम करवा सकते हैं, कोई वॉल्यूम डिस्काउंट्स की बात कर सकते हैं। हो सकता है आप अपना, अगर आपके पास कोई कैश कंस्ट्रेंट ना हो, तो आप कैश पे खरीद लीजिए या इमीडिएट पेमेंट पे खरीद लीजिए वर्सेस क्रेडिट। वहां आपको 1.5-2% का बेनिफिट मिल सकता है। कई कई जगह मैंने देखा है 3-3, 5-5% का क्रेडिट और कैश का डिफरेंस है, आप वो कैप्चर कर सकते हैं। आपकी अगर एज अ कंज्यूमर या एज अ कस्टमर आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, ब्रांड अच्छी है, तो आपको और सप्लायर्स अप्रोच करेंगे और आपको अच्छा कॉम्पिटिटिव रेट मिल सकता है। तो अपनी ब्रांड पावर को यूटिलाइज करिए। अब टिप नंबर 8, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। कि जैसे आप कोई टिपिकल आज जो मार्केट में इंडिया में चल रहा है, कि अगर आप चाइना प्राइस पे 3% दे देंगे, तो आप लोकल वेंडर से आप शिफ्ट कर सकते हो। तो देखिए कि जो मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप कोई अपने लोकल वेंडर, कोई पड़ोस में वेंडर, उसको डेवलप कर सकते हैं। भले वो अगर 3% 4% महंगा भी है, बट जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, फॉलोइंग अप कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है,
वो सब आप देखेंगे तो आपको मच मच बेनिफिट होगा अगर आप एक अच्छा केपेबल लोकल सप्लायर डेवलप कर लेते हैं। नाइन्थ टिप है एसकेयू रिडक्शन। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे कंपटीशन इवॉल्व होता है, आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते रहते हो। अब जितने आप नए प्रोडक्ट उतारोगे उतने उनकी टूलिंग, रॉ मटेरियल, ड्राइंग्स, वेंडर्स, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी ओवरऑल एसक्यू रिडक्शन करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, अपने विनर्स पे फोकस करके अपने लूजर्स को हटा के, तो क्या होता है अपने आप पूरी सप्लाई चेन सिंप्लीफाई हो जाती है। पूरी सप्लाई चेन सिंप्लीफाई हो जाती है तो आपकी टूलिंग कॉस्ट, मटेरियल, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रांजैक्शंस, ये सब बहुत कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपका जो परचेज प्राइस है वो घटने लगता है। लास्ट टिप दोस्तों है वो है फिजिकल स्टॉक टेकिंग एक्यूरेसी। अब फाइनली जब आप अपना मटेरियल कंजम्पशन निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीट माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कैलकुलेट करते हैं। बट अगर जो आपका फिजिकल स्टॉक है और जो सिस्टम में स्टॉक है उसमें अगर मिसमैच है, फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल स्टॉक था 10 करोड़, बट आपने फिजिकली उसको देख दिया उसको मे बी 12 करोड़, तो आपके टैक्सेशन में भी फर्क पड़ता है, आपका ओवरऑल रॉ परसेंट, आरएम परसेंट में भी फर्क पड़ता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप अपने जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास आइटम है, रोज चार चार पांच पांच आइटम्स को सिस्टम फिजिकल को क्रॉस चेक करवाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे इन्वेंट्री करते हैं तो जो गैप्स हैं आप उसको जल्दी से क्लोज कर सकते हैं। और एक पूरा इन्वेंट्री टेकिंग प्रोसेस का भी एक अच्छे से प्रॉपर एसओपी बना लीजिए कि टीम कैसे होगी, मटेरियल काउंट कैसे होगा, कहाँ कैप्चर होगा, कैसे चेकिंग होगा। तो आपकी जो स्टॉक टेकिंग प्रोसेस जितना एक्यूरेट होगा उतने आपके गैप्स भी कम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 10 टिप्स अच्छी लगी होंगी, आप इनमें से एक आध कोई इम्प्लीमेंट भी करेंगे और कुछ आप अपनी मटेरियल कॉस्ट को घटा भी सकते हैं। तो होपफुली आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको और भी कई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको और ऐसी अच्छी टिप्स दूंगा। ठीक, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।